आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन कराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, साथ में उनके अक़वाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अकाकीर यानी जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। ख़ास तौर पर साहबाने कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आप जो हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे ही राज से मैं पर्दा उठाऊंगा जो साहिब कमाल का है। नाज़रीन किराम, मेरी जो राय है वो अपने दोस्तों अहबाब के लिए यही है कि ये जो साहिब कमाल के सीने का राज जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, ये बड़े लाजवाब चीज़ें हैं, क्योंकि ये ख़ास सीने के राज थे जिनसे लोगों को बेशुमार फैज़ होता था। ये जो चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ये बहुत ही लाजवाब है, बेशुमार लोगों को इनसे फैज़ होता था, तो इसलिए मैं इन चीज़ों से पर्दा उठाता हूँ। नाज़रीन, हमारा शहर जो डस्का है इसके बिल्कुल एक साथ एक गांव था छांगा, लेकिन आजकल वो डस्का के बिल्कुल साथ मिल गया है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ वो बिल्कुल डस्का और वो एक ही हो गए हैं। लेकिन आज से 35-40 साल पहले वो एक गांव था, शहर से बाहर था ज़रा। वहाँ पर एक चिराग रोशन था, एक शमा रोशन थी, वो सरापा रोशनी थी, लोग उनसे फैज़ हासिल करते थे। मेरी मुराद हकीम हाजी अल्लाह दिता साहब हैं। वो साहिब कमाल इंसान थे, बड़े लाजवाब इंसान थे। नाज़रीन किराम, चूँकि हमारी नौजवानी का वक़्त था वो, तो मैंने उनको अपनी आँखों से देखा हुआ है, उनके साथ बैठा हुआ हूँ, उनके पास बैठा हुआ हूँ। मेरे वाला साहब जो हैं हकीम मौलवी इनायतुल्लाह साहब, उनसे बड़ा उनका मेल जोल था, उनके साथ बड़ा दोस्ताना ताल्लुकात थे। वो अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो फ़न कुश्ता साजी के बड़े माहिर थे, तमाम दांतों उपदांतों को कुश्ता करने के बड़े माहिर थे बूटियों के साथ, और कुश्ता साजी से इलाज के बड़े माहिर थे। ज़्यादातर वो अमराज पर कुश्ता ही बढ़ता करते थे, और बेहद लोगों को शफा होती थी, बहुत ज़्यादा उनसे फैज़ होता था। मैं खुद उनके पास एक दफ़ा बैठा हुआ था, खुद उन्होंने फरमाया, क्योंकि उनके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है, अक्सर उनके पास 2, 3, 4, 5, 7 शागिर्द बैठा हुआ करते थे। अक्सर जब भी देख रहे उनके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, अक्सर वो शागिर्दों में गिरे रहते थे और उनको फ़न तिब सिखाया करते थे, ख़ास तौर पर कुश्ता साजी। तो शिंगरफ, सैंखिया और वर्किया जैसी उपदातों को
वो कुश्ता करने में बड़े माहिर थे और बड़ी आला किस्म के वो कुश्ता तैयार किया करते थे और शागिर्द जो उनके शागिर्द हैं उनसे कुश्ता साजी सीखा करते थे। तो एक दफ़ा वो फरमाने लगे कि जब हम अ, अपना वतन छोड़कर यहाँ आए, यानी वो हिजरत करके आए, तकसीम के बात वो करे थे कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो जहाँ आए तो वो ख़ुद उन्होंने फरमाया कि मैं चंद किताबें के सिवा कुछ नहीं लेके आया। वो कहते थे कि मैं उस वक़्त कड़ियल जवान था तो अपने ख़ानदान के मैं साथ आया, लेकिन मैं चंद किताबों के साथ यहाँ पर आया और कोई चीज़ भी साथ लेकर नहीं। ये उनके अल्फाज थे। तो नाज़रीन किराम, गहरा मुतालिया था उनका फ़न तिब पर और बहुत ही जो जलीलुल क़द्र कुतब हैं फ़न तिब पर, उनका वो मुतालिया किया करते थे। नाज़रीन किराम, उनकी जो उनके पास जो शमा रोशन थी उसमें ख़ास तौर पर एक फैज़ था अफ़ीम छोड़ने की दुआ। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। दूर दराज से लोग उनके पास आते अपने अज़ीज़ो कारों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर जो अफ़ीम के आदी थे। तो नाज़रीन किराम, तमाम के तमाम फैज़ याब होकर जाया करते थे। यानी वो महीना भर सिर्फ दुआ खिलाते थे और शर्तिया तौर पर अफ़ीम छूट जाती थी। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको हम काली बला कहते हैं। इसके पंजे इसने इस कदर गाड़े हुए हैं कि ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो जाते हैं और बदनी सेहत इस कदर तबाह बर्बाद हो जाती है, अल्लाह की पनाह। क्योंकि अफ़ीम एक इंतहाई जहर है जो सर्द और खुश्क है और इसके लगातार इस्तेमाल से नाज़रीन किराम खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। बहुत से अमराज इससे पैदा होते हैं। जब इसको छोड़ने लगे तो जो अफ़ीम का आदी है, जब इसको छोड़ता है तो उसके दस्त नहीं थमते और जस्मानी दर्दें उसको सताती हैं। ये दो चीज़ें अलामतें उसको बहुत सताती हैं, एक दस्त और एक जस्मानी दर्दें। तो नाज़रीन किराम, वो एक मशहूर कराबाती नुस्खा तैयार किया करते थे और मैंने ख़ुद देखा कि उनके पास बहुत दूर दूर से लोग आया करते और वहाँ से फैज़ लेकर जाया करते थे। वो बहुत दरिया दिल इंसान थे, बहुत रहम करने वाले इंसान थे। गुरबा और मसाकीन पर ख़ास तौर पर वो शफ़क़त किया करते थे। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब ये चिराग, ये शमें, इनको देखने के लिए आँखें तरसती हैं। इस दौर में ऐसी लोग नाज़रीन किराम बहुत कम हैं। तो मैंने अपनी आँखों से देखा, गालबन 1987 में उनका इंतकाल हुआ है, 87 में। तो नाज़रीन किराम, मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो बिल्कुल सादा लोग इंसान थे और सादा लिबास ज़ेर तन करते थे और ख़ास तौर पर वो अपने जो गांव की मस्जिद थी उसके इमाम थे। इमामत भी वो कराते थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे और इलाज मुआवजा के सिलसिले में भी वो बहुत सोच समझ कर बात किया करते थे। साहिब हस्तियों से जो लोग हैं उनसे पैसे लिए करते थे, लेकिन गुरबा मस्कीन पर वो बड़ी शफ़क़त किया करते थे। बाद को तो हमने देखा है कि वो कहते थे कि हमारे पास तो वापस जाने का भी किराया नहीं, तो उनको अपने पास से पैसे दिए करते थे। इस तरह की उनकी आदत थी। चूँकि उनकी अपनी औलाद नहीं थी, तो ख़ास तौर पर बच्चियों से बड़ी शफ़क़त फरमाया करते थे। तो उनके शागिर्दों की बहुत तादाद है। जो उनके शागिर्द हैं उनके साथ उनके 4-5 ऐसे शागिर्द हैं जिनके साथ मेरे अभी भी बहुत अच्छे तल्लुक़ात हैं। तो वो सब कारोबारी इंसान हैं, लेकिन वो आज भी हाजी साहब का बड़े अदब व एहतराम से नाम लेते हैं। वाकई वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और फ़न कुश्ता साजी के बड़े माहिर थे और इलाज मुआवजा के सिलसिले में उनको ख़ास मलका हासिल थी।
वो अक्सर मैं उनकी आदत देखी अपनी आंखों से कि वो जो कमीज़ के नीचे, कुर्ता के नीचे जो अक्सर बुज़ुर्ग लोग एक सलूका पहना करते हैं, बनैन तरज का होता है जिसमें पॉकेट होती हैं, तो अक्सर वो पहना करते थे। कुर्ता बहुत कम पहना करते थे। नमाज के वक़्त जब पढ़ाते थे तो पहन लेते थे, बाद में फिर उतार लिया करते थे। तो कुश्ता साजी की जो तैयार दवाइयाँ हैं उन छोटी छोटी शीशियों में डालकर वो जेब में डाला करते थे, मैंने अक्सर देखा है। तो कोई भी मरीज़ आता था फौरी तौर पे जेब से निकाल कर उसको चंद खुराकें बांध दिया करते थे, तो मर्ज़ दूर हो जाता था। उनके मार्के के हज़ारों इलाज हैं, इंशाल्लाह फिर कभी जिक्र करेंगे। मार्के के हज़ारों इलाज हैं। तो नाज़रीन एक मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक जज़ाम का मरीज़ जो कोढ़ का मरीज़ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कुश्ता सिमल फार उन्होंने इस्तेमाल कराया और बिल्कुल उसका जज़ाम चला गया। लेकिन वो माहिर थे, जहरों को इस्तेमाल कराने में बड़े माहिर थे, कुश्ता साजी के बड़े माहिर थे। तो नाज़रीन ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा अफ़ीम छोड़ने के लिए, जो उनको ख़ास एक तजर्बा हासिल था, क्योंकि वो नुस्खा कराबादीन है, कदीम दौर से तैयार होता है, लेकिन हम लाइल्मी बरतते हैं, इन चीज़ों को आम समझते हैं, हकीर समझते हैं। तो इसलिए कि हमें इल्म नहीं होता, हम इन चीज़ों के मतलब जानते नहीं हैं। लेकिन वो साहिब कमाल इंसान था, तो उसने उस नुस्खे से पूरा फ़ायदा उठाया। गालबन वो ख़ुद फरमाते थे कि ये मैंने किसी ब्याज से पढ़ा है कि वो हब शफा की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक मशहूर कराबादी नुस्खा है, तो जिसमें बतौर दवा दतूरे को इस्तेमाल किया गया है। आजकल के अतबा कराम मैंने देखा है, उनसे सुना भी है कि वो दतूरे का नाम सुनकर ही थर थरा जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दतूरा एक जहर आवर बूटी है, एक जहरीली बूटी है, लेकिन उसके दतूरे के जो कमाल है वो भी मद्देनज़र रखने चाहिए। तो कोई चीज़ नकमी नहीं कुदरत के कारखाने में। तो नाज़रीन ये वही नुस्खा है जिसके मतलब मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। जिसको मैं ढूंढता था ज़मीनों आसमानों में, वो निकला मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। नाज़रीन ये वही बात है। तो अब शफा का नुस्खा मशहूर कराबादी नुस्खा है, तो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। इससे बढ़कर फ्यूम छोड़ने के लिए आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन नुस्खा है दतूरा स्याह के बीज, आम दवा फरोशन से आपको मिल जाएंगे 1 तोला। दतूरा स्याह के बीज 1 तोला, रेहोंद चीनी 8 माशा। नुस्खा ज़रा गौर से सुने, जिस तरह, क्योंकि हब शफा के बेशुमार नुस्खे ऐसे हैं जिनमें वज़न का फ़र्क है, यानी इनके उज़ान में जो ये 4 चीज़ें हैं डलती यही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है। बहुत सारी किताबों में मैंने खुद भी देखा है, बहुत सारी किताबों की जान पड़ताल मैंने की है, इनके वज़न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जो हाजी अल्लाह दिता साहब तैयार किया करते थे, मैं सही आपको वो वज़न बताने लगा हूँ जिस तरीके से वो तैयार किया करते थे। तो मैंने खुद देखा है, उस दौर को मैंने देखा हुआ है। और क्योंकि ये नुस्खा हो सकता है उन्होंने किसी से मख्फी रखा हो, लेकिन मेरे वालिद साहब को से उन्होंने मख्फी ना रखा, उनको बता दिया था उन्होंने। तो इस पर मुकम्मल वो बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बहस की। तो बेड़ रखने के बड़े शौकीन थे वो हाजी अल्लाह दिता साहब, जो है ना बेड़े रखा करते, 1-2 बेड़ जो है वो रखा करते, बड़े शौकीन थे बेड़ रखने के, बेड़ पालते थे। तो नाज़रीन दतूरा स्याह 10 ग्राम, रेहन चीनी 8 ग्राम और सुंड जंजबील जो है वो 6 ग्राम और गूंद कीकर 4 ग्राम। अगर आपने दवाई को ज़्यादा भी बनाना हो तो इस मकदार से आपने उसका वज़न बढ़ाते जाना है। दतूरा स्याह 10 ग्राम, दतूरे के बीज जो हैं, तो रेहन चीनी 8 ग्राम, सुंड जंजबील जिसको कहते हैं 6 ग्राम, गूंद कीकर 4 ग्राम। तो नाज़रीन सबसे जो इसमें कमाल की चीज़ है, ये आपने करना क्या है, इसकी एहतियात ये करनी है
कि जितनी दवाई बारीक पीसी जाएगी उतना ही ज़्यादा ये काम करेगी, जितनी मोटी होगी ये उतना काम करती है। तो इसको जब भी पीसें, हावन दस्ते में पीस का बारीक कपड़े से छानना चाहिए। छानने के बाद तीनों चीज़ों को यानी दतूरे के बीज और रेवन चीनी और सुंड को बारीक पीस लें और गूंद कीकर को किसी थोड़े से पानी में भिगो के रख दिए। तो 3-4 घंटे बाद गूंद जो है, बबूल जो है, कीकर की गूंद जो है वो पानी में हल हो जाएगी। तो उन दवाइयों को गूंद लें जिस तरह आटा गूंदा जाता है, वो गूंद डालकर तो वो गूंद जाएगी। तो चने के बराबर इसकी गोली तैयार की जाती है। तो नाज़रीन हम साय में खुश्क कर लिया जाती हैं जो गोलियाँ, एक गोली सुबह एक गोली शाम वो इस्तेमाल कराया करते थे। और चाय या पानी के साथ। तो जो अफ्यून छोड़ने वाला शख्स है ना उसको पेचस लगते थे इस दवाई के इस्तेमाल से, ना जिस्म में दर्दें होती थी और वो आसानी से अफ्यून छोड़ता था और बड़ी खुशी से। और अफ्यून वाली क्योंकि ये जो चीज़ अफ्यून की जो असरात हैं ये दवाई पूरा कर देती थी और वो आराम से अफ्यून छोड़ देता था। हज़ारों लोगों ने फैज़ हासिल किया है इस नुस्खा से। तो यह कराबादी नुस्खा है अब शफा का। तो नाज़रीन करम ये खाली अफ्यून छोड़ने के लिए ही, असल में कराबादीन में ये नुस्खा जो है ये नज़ला ज़ुकाम की हुक्मी दुआ है। नज़ला और ज़ुकाम की फुजलात की, दिमागी फुजलात की ये हुक्मी दुआ है। उसके बाद ये खून की कमी के लिए एक आला तरीन चीज़ है, ख़ास तौर पर अगर मजाज बलगमी हो तो। और तमाम अमराज बारदा यानी सर्द अमराज की ये वह दुआ है और इसके मतलब तफसील के साथ लिखा हुआ है। जो इंसान मौसम सरमा में हब शफा को लगातार रोज़ाना एक गोली इस्तेमाल करे वो तमाम अमराज बारदा से महफूज रहता है। यानी नज़ला ज़ुकाम, फालिज, लकवा जैसे अमराज जो हैं, सीने के अमराज जो सर्दी की वजह से हों, बलगम की वजह से हों, उनसे महफूज रहता है। तो नाज़रीन किराम हर किस्म की दर्दों की ये लसानी दवा है। इतने फ़ायदे हैं हब शफा के। हब शफा कराबादीन मशहूर नुस्खा है। बड़े बड़े नामी ग्रामी अतबा कराम जो हैं इसको इस्तेमाल करते आए हैं। जैसे कि मैं आपकी खिदमत में हकीम अजमल खान दहलवी साहब, उन्होंने अपनी ब्याज में इसको लिखा है, इसकी बेशुमार तारीफ़ लिखी है। हकीम कबीरुद्दीन साहब, इससे बेशतर जो अतबा कराम हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने बेशुमार इसकी उनकी किताबों में इसका हब शफा का जिक्र मिलता है। तो हम किस कदर इन चीज़ों से ला इल्मी बरतते हैं, तो ये उस ला इल्मी का नतीजा है कि हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। यह हब शफा की ख़ास मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि जो शख्स हब शफा को तैयार कर लेता है वो बहुत सी अमराज के लिए एक कामयाब दवा अपने पास रखता है। तो नाज़रीन मैं हर वक्त इस दवा को अपने पास तैयार रखता हूँ, हर वक्त। और अफ्यून छोड़ने के लिए, उसके बाद चलो ये तो बात मैंने हाजी अल्लाह दिता साहब की आपको बताई। तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की अफ्यून छड़ाई है, बहुत सारे लोगों की अफ्यून छड़ाई है इस नुस्खे की बदौलत। तो जो लोग दतूरा का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, बहुत सारे अतबा कराम को मैंने देखा, उनको पढ़ा, उनकी वीडियोज़ भी मैं देखी हैं, दतूरा का नाम सुनते ही वो थरथरा जाते हैं। तो नाज़रीन किराम बेशक ये एक ज़हर आवर बूटी है, निबातात की एक किस्म है, लेकिन अतबाए कदीम जो हैं इससे बेशुमार काम लिया करते थे। और जैसे भांग है, ये एक नशावर बूटी है, लेकिन भांग का जो खवास वो बताते हैं वो अकलदंग रह जाती है। इसको बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल किया करते हैं, ख़ास तौर पर मुआइने हमल के लिए। तो उसका वाक़या मैं अपनी वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसका वाक़या मैं अब हकीम अबू कुरैश के नाम से अपलोड कर चुका हूँ कि सिर्फ़ वो उसने मलका के लिए जो तजवीज़ किया वो तुख्मे भंग किया और उसको हमल ठहर गया और उस पर जो है वो बादशाहों की उसको कुर्बत नसीब हुई, उस पर नामो कराम की बारिश हुई। तो उसको सिर्फ़ इस्तेमाल उसने कराया था कि अबू कुरैश ने तुख्मे भंग। तो नाज़रीन किराम इस तरह अतबा कदीम जो हैं, जो नामवर अतबा हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें जो मामूली चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते थे और लोग उनसे फैज़ याब होते रहते थे। तो नाज़रीन किराम ये मैंने वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जो आंखों देखी बात है, हकीम हाजी अल्लाह दिता साहब बहुत काबिल इंसान थे, पुश्ता साजी के
फ़न कुश्ता साजी के बड़े माहिर थे और गहरा मुतालिया था उनका, और बड़े सादालू इंसान थे, बड़े दरिया दिल इंसान थे। ख़ास तौर पर गुरबा मसाकीन पर वो ख़ास शफ़क़त फरमाते थे और उन्होंने इस फ़न को बाकायदा लोगों को सिखाया। तो चूँकि वो एक ख़ानदानी हकीम थे, यानी उनका पूरा ख़ानदान जो है इस फ़न तिब से वाबस्ता था। उनके बाप, उनके दादा, उनके परदादा वो ख़ुद फरमाया करते थे। तो नाज़रीन चूँकि हिजरत करके इधर आए थे, तो एक मस्जिद के इमाम, आलम भी बहुत अच्छे थे, वो एक मस्जिद के इमाम थे। तो तमाम ज़िंदगी वो अपनी वफ़ात तक उस मस्जिद के इमाम रहे और बेलौस रहे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, ना मस्जिद वालों से, ना गरीब मसाकीन लोगों से। लेकिन वो जो साहिब हैसियत लोग हैं उनसे वो फ़ीस अपनी दुआ की चार्ज किया करते थे। तो नाज़रीन करम, यह फ़्यून छोड़ने के लिए मैंने ख़ास एक सीने का राज आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। तो ऐसे ही राज़ों से मैं इंशाल्लाह पर्दा उठाता रहूँगा और हुक्म कदीम के अक़वाल मज़ीद, हकीम बुकरात, फ़ीसागोरस, सुकरात, अफ़लातून, अरस्तु, जालिनूस, इब्न तिबरी और राज़ी और इब्न सीना के जो नामवर अतबा हैं, इनके मज़ीद मैं अक़वाल आपकी खिदमत में लेकर आऊँगा और उनकी तफ़सील भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि उनकी अक़वाल जो हैं वो इंसानी सेहत पर कितने मौसर हैं, उनकी गहरी फ़िक्र क्या कहती है। तो ऐसे मज़ीद इंशाअल्लाह ताला मैं राज़ों से पर्दा उठाऊँगा। मज़ीद मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे हैं, बहुत बहुत काबिल लोगों की मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज़ करूँगा कि वो क्या फ़रमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले दिनों में, अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसे राज से पर्दा उठाऊँगा जो कि ख़ास सन्यासी, एक सन्यासियाना राज है और जो कि जोड़ों के दर्द पर है। और एक ख़ास तौर पर एक राज मैं आपसे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक वीडियो में नहीं आ सकती, कुछ दोस्त इस बात का गिला भी करते हैं, कमेंट करते हैं कि आप वीडियो को बहुत लंबा कर देते हैं। तो नाज़रीन तफसील से अगर मैं बात करूँगा तो फिर वक्त तो लगेगा। तो एक दमे के इलाज पर हकीम इनायतुल्लाह साहब, जो कि ज़फ़रवाल के रहने वाले थे, तो उनका तरीक़ाकार इलाज जो दमे पर उनको तजर्बा हासिल था, मैं उसकी बात करूँगा और ख़ास उनका जो सीने का राज है मैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। हर किस्म का दमा वो इसकी एक छोटी सी बोतल से दूर हो जाया करता था। वो सारी बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। तो नाज़रीन किराम, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो आप हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।